इंसान की जिंदगी में एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है, और वो है सच। कभी सोचा है, झूठ बोलकर हम किसी और को नहीं बल्कि सबसे पहले अपने दिल को धोखा देते हैं। सच सुकून देता है और झूठ सिर्फ डर और परेशानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झूठ से कैसे बचा जा सकता है और कैसे सच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप सच और रोशनी के इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज बात करते हैं एक अहम हुनर पर, सच बोलने की आदत। ये सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में सुकून और भरोसा लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आइए मिलकर देखते हैं कि झूठ की दीवारों को गिराकर सच्चाई की एक मजबूत बुनियाद कैसे रखी जा सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर क्यों कभी कभी हमारी आम जिंदगी में एक सीधी सी सच्ची बात कहना इतना मुश्किल लगने लगता है? इस सवाल के जवाब में ही असल में इस मसले का हल छुपा हुआ है। तो हल की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर झूठ बोला ही क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है और फिर इसके हमारी जिंदगी पर असरात क्या होते हैं। अक्सर झूठ की जो वजह होती है वो हमारे अंदर के कुछ बुनियादी इमोशंस ही होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का डर या कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करने की ख्वाहिश या फिर अपनी किसी गलती पर शर्म। यही वो चीज़ें हैं जो हमें सच के रास्ते से हटा देती हैं। वजह इनमें से कोई भी हो या कोई और भी हो, एक बात बिल्कुल पक्की है, झूठ का जो नतीजा निकलता है वो हमेशा हमेशा नुकसान ही देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो भरोसे का होता है। ट्रस्ट टूट जाता है। फिर ये झूठ बोलने वाले के अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक बोझ पैदा कर देता है, और वक्त के साथ ये हमारी अपनी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में हमारी इज्जत को भी कम कर देता है। तो जब हम इसके नुकसान को समझ गए हैं तो अब सवाल ये है कि इस आदत को बदला कैसे जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। चलिए सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के 8 तरीकों पर बात करते हैं। ये जो जुमला है इसको इस सफ़र का बुनियादी उसूल समझ लें। बड़ी बड़ी सच्चाइयों से पहले हमें रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में सच बोलने की आदत डालनी होगी। तो इस उसूल पर चलने के लिए ये 3 शुरुआती कदम हैं। पहला, कुछ भी बोलने से पहले एक लम्हे के लिए रुककर सोचें। दूसरा, अगर कभी सच बोलना बहुत ही मुश्किल लगे तो उस वक्त खामोश रहना झूठ बोलने से बेहतर है। और तीसरा, रोजाना छोटी छोटी बातों में सच बोलने की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में। अब आते हैं एक बहुत ही गहरी चीज़ पर, वो है नियत। हमारे लफ्ज़ों और हमारे कामों के पीछे असल वजह क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। ये चीज़ हमारे सच या झूठ बोलने के फैसले पर बहुत गहरा असर डालती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी नीयत साफ होती है, दिल में कोई खोट नहीं होता, तो सच बोलना मुश्किल नहीं रहता। वो एक नेचुरल सी चीज़ बन जाता है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, हमारे अंदर की सफाई का नाम है। फिर आती है हमारी कंपनी, हमारी सोहबत। सोचो, एक पौधे को भी तो अच्छी मिट्टी और अच्छा माहौल चाहिए ना बढ़ने के लिए। बिल्कुल उसी तरह हमें भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच्चाई को अहमियत देते हैं। सच बोलने वालों के साथ रहने से ये आदत हम में भी पक्की होती जाती है। ये वाला कदम शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन सच पूछो तो सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला भी यही है, अपनी गलती मान लेना। अक्सर हम गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत करके गलती मान लें तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और आखिर में इस आदत को मुस्तकिल करने के लिए 2 काम बहुत मददगार हो सकते हैं। एक तो ये कि रोज़ रात को अपने दिन का जायज़ा लें कि आज सच बोलने में कितने कामयाब रहे, और दूसरा, सच्चाई पर कायम रहने के लिए ताकत और हिदायत मांगें। इस सेल्फ रिफ्लेक्शन का अमल इस सफ़र को आसान बना देगा। तो इस सब का खुलासा क्या है? यही कि सच बोलना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। ये तो बस अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा सिंपल सा वादा है, एक ऐसा वादा जो हमारी जिंदगी में सुकून, एतमाद और बेहतर रिश्ते लेकर आता है। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद आखिरी और असल सवाल तो ये है कि इस पर अमल कैसे हो। आज से ही, अभी से ही सच बोलने की प्रैक्टिस कहाँ से और कैसे शुरू की जा सकती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।